ऋषि और आधुनिक वैज्ञानिक। सनातन धर्म के ऋषियों के आगे आधुनिक विज्ञान भी फेल है। हमारे पुराणों, वेदों और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में बताए गए कई आख्यानों को हम इसलिए नकार देते हैं कि वे या तो आज के आधुनिक विज्ञान से मेल नहीं खाते हैं या फिर हम उसके लिए कोई तर्क नहीं तलाश पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, नई नई इन्वेंशन हो रही है, वैसे वैसे कुछ घटनाएं हमें तार्किक लगने लगी। और अभी तो ऐसा बहुत कुछ है जो भविष्य में उजागर होगा, लेकिन ऋषि मुनि उस विषय को पहले ही उद्घाटित कर गए हैं। आधुनिक विज्ञान की जो खोज हुई है वो ऋषि मुनि पहले ही ध्यान की गहराई में खोज चुके थे और उनका वर्णन भी मिलता है। प्राचीन ऋषि मुनियों को मेरा दिल से प्रणाम है और हमें सनातन धर्म पर गर्व होना चाहिए। भारत को ऋषि मुनियों की धरती भी कहा जाता है। हमारे कुछ ऋषियों की ऐसी बातें जो आज का विज्ञान भी उन्हें सच साबित करता है। ऋषि भारद्वाज माना जाता है कि कई सदियों पहले ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र में विमान और विमान को गायब करने के विचार, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के विषय में रहस्य उजागर किए हैं। सनातन धर्म में ऋषि भारद्वाज को विमान का आविष्कारक भी माना जाता है। आचार्य चरक चरक संहिता जैसा महत्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रंथ रचने वाले आचार्य चरक एक आयुर्वेद विशेषज्ञ थे और आज के डायबिटीज, दिल के रोग और तपेदिक जैसे रोगों की और उनके उपचार की जानकारी बहुत वर्षों पहले ही दे दी थी। उन्होंने शरीर विज्ञान, गर्भ विज्ञान और औषधि विज्ञान के विषय में गहन खोज की थी। महर्षि पतंजलि महर्षि ने बहुत पहले बता दिया था कि योग से तन और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। महर्षि पतंजलि को पहला योग गुरु, एक महान चिकित्सक कहा जाता है, जो महान ग्रंथ चरक संहिता के प्रणेता भी थे और योग से असाध्य रोगों का इलाज भी बताया है। कर्क रोग यानी आज के कैंसर का इलाज भी योग के द्वारा बता दिया था। आचार्य कणाद आधुनिक विज्ञान के अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन से हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने खोज की कि द्रव्य के अणु परमाणु होते हैं। भास्कराचार्य न्यूटन से भी हजारों साल पहले भास्कराचार्य जी ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में लिखा है कि पृथ्वी पदार्थों को अपनी विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, जिससे आकाशीय पदार्थ जमीन पर गिरता है। आचार्य वारामिहिर महाराज विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में थे। ऐसा माना जाता है कि आचार्य वारामिहिर पहले ऋषि थे जिन्होंने कहा कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है और चांद को रोशनी सूर्य से मिलती है, और कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीजों को पृथ्वी से चिपकाए रखती है। प्राचीन काल के सनातन धर्म के ऋषि मुनियों को अगर वैज्ञानिक कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि वास्तविकता में तो ये तुलना उनके महत्व को और कमतर करेगी, क्योंकि विज्ञान में तो बस भौतिकता ही है और ऋषि तो जो आज के आधुनिक विज्ञान के अलावा आध्यात्मिकता और आत्मा की उन्नति का मार्ग भी दिखाते थे।